राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की जोड़तोड़ शुरू हो गई है। एक सीट के लिए होगी खींचतान। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम में तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में आती साफ दिखाई दे रही है, जबकि चौथी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो सकता है। इस पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यह सीट निर्दलीय को साथ लेकर जीती जाएगी। चौथी सीट पर जीत निर्दलीय बीटीपी, आरएलपी और माकपा के सदस्य तय करेंगे। बीजेपी इतनी आसानी से चौथी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी 2 सीटों के लिए कैंडिडेट उतारे तो राज्यसभा चुनाव के लिए एक बार फिर विधायकों की बाड़ाबंदी हो सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा और 31 मई तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में प्रत्याशियों को चुनने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। राज्यसभा सांसद ओम माथुर को फिर से रिपीट किया जा सकता है। अगर उन्हें फिर से कैंडिडेट नहीं बनाया तो एक सीट पर ब्राह्मण और दूसरी पर दलित या आदिवासी वर्ग से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा, पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी राजनीतिक विभाग की प्रदेश संयोजक ब्रिज किशोर के नाम इनमें शामिल है। दलित समाज से उम्मीदवारी की दावेदारी में बीजेपी के प्रदेश मंत्री और नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह जाटव है, जो कृषि मंडी चेयरमैन भी रह चुके हैं। जाटव भी संघ पृष्ठभूमि से रह चुके हैं। पूर्वी राजस्थान में दलित समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। एसटी वर्ग से आने वाले पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा भी राज्यसभा की दावेदार हैं। वह आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर से आते हैं। इनके पिता जीवराम कटारा पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा की भी एसटी वर्ग से दावेदारी है। हेमराज मीणा 12 जिले के किशनगंज शाहाबाद क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं। भाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पुत्र ललित मीणा भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस में एक प्रत्याशी का नाम दिल्ली से पार्टी आलाकमान की ओर से भी आना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार चल रहा है। दलित प्रतिनिधि के तौर पर नीरज डांगी राज्यसभा में भेजे जा चुके हैं। पार्टी अब राजपूत, जाट व आदिवासी चेहरे को उतारने की तैयारी में है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के नाम भी चर्चा में हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहेगी। राजस्थान विधानसभा में पार्टी वाइज सदस्यों की स्थिति देखें तो कांग्रेस की 108, भाजपा की 71, निर्दलीय 13, आरएलपी की 3, बीटीपी की 2, माकपा की 2 और आरएलडी के 1 सदस्य हैं। आरएलडी सरकार में शामिल है। गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत के वक्त निर्दलीय विधायकों बीटीपी और माकपा ने सरकार का समर्थन दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि निर्दलीय और अन्य पार्टियों की सदस्यों के बूते कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने में भी ज्यादा जोर नहीं आएगा। राज्यसभा की कुल 10 सीटों में से अभी बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 3 है। चुनाव के बाद कांग्रेस की 6 और बीजेपी की 4 सीटें हो सकती है। बीजेपी को 3 सीटों का घाटा हो सकता है। राजस्थान से कांग्रेस के मौजूदा सांसदों की संख्या राज्यसभा में दोगुनी हो सकती है। संख्या के बल के आधार पर कांग्रेस अगर 3 प्रत्याशी खड़े करेगी तो उन्हें जिताने के लिए 41 यानी पहली वरीयता के लिए कुल 123 वोट चाहिए, जबकि बीजेपी यदि 2 प्रत्याशी खड़े करेगी तो उन्हें जिताने के लिए 41 यानी 82 वोट पहली वरीयता के लिए चाहिए। ऐसे में एक सीट के लिए मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है, जिसमें निर्दलीय और अन्य पार्टियों के विधायकों का समर्थन लेना होगा। राजस्थान ग्रामीण लाइव।